अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा पहले डिफाइन करो कि इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, कौन हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हो, और इस इंटरव्यू का क्या मकसद है हमारा, क्यों आप इस इंटरव्यू का पार्ट बने? जी, मेरा नाम मोहम्मद अली इकबाल है। ये मैं अलहुदा इंटरनेशनल स्कूल से और ए लेवल कवर किया और अभी रिसेंटली नस्ट नेट 4 में अपीयर हुआ हूँ। इसमें मेरे 162 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए हैं। अच्छा जी, कहाँ पे आए? नस्ट नेट फोर में माशाल्लाह से 162 आउट ऑफ 200 स्कोर किया आपने। सॉरी, आपने स्कूल का नाम क्या बताया? माय बैड। अलहुदा इंटरनेशनल स्कूल। अल हुदा इंटरनेशनल स्कूल। किस शहर से ताल्लुक है आपका अली? शहर ये जलम। अच्छा, जहलम से ताल्लुक है माशाल्लाह से। और नस्फ नेट फोर में आपने माशाल्लाह से 162 आउट ऑफ 200 स्कोर किया है। ओ लेवल्स और बल्कि ए लेवल्स का तो भी आपने A2 के एग्जाम्स दिए होंगे, राइट? जी, अभी ये टू के एग्जाम दिए हैं। क्या ग्रेड से AS में? एएस में दो ए हैं और एक सी। मैथ्स और सीएस में ए है। दैट्स नॉट बेहतरीन, दैट्स गुड, दैट्स गुड। और व्हाट अबाउट योर O लेवल्स? ओ लेवल्स में भी ये मैं 5 ए हैं और ये दो बी और वन सी और एक ए स्टार। दैट्स गुड, बेहतरीन रिजल्ट है माशाल्लाह से। इक्विवेलेंसी बनवाई O लेवल्स की आपने अभी तक? जियो लेवल्स की बन गई है, कोई 79.9% बन रहे हो। चलो बेहतरीन हो गया, 79.9 आपकी इक्विवेलेंसी बन रही है, तो एग्रीगेट कितना हो गया नस्ल के अंदर फिर अब आपका? एग्रीगेट अभी 80.72% बन रहा है इधर नस्ट में। 80.72, विच मीन्स दैट नस्ट के अंदर आप जिस फील्ड में चाहोगे एडमिशन इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर अली क्या सोचा है, कौन सी फील्ड में जाना है नस्ट में? जी, मैं सोच रहा हूँ ये बी एस सी एस में जाऊँ। बी एस कंप्यूटर साइंस। BS कंप्यूटर साइंस के अंदर, चलो दैट्स गुड, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे आगे जाके। इसके अलावा कोई प्लान है अली? नस्ट तो क्लियर कर लिया, कोई और यूनिवर्सिटी टारगेट की हुई है? जी, मैं फास्ट को भी टारगेट कर रहा हूँ, फास्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फास्ट में भी दूंगा। होता है अली का, फास्ट में भी एडमिशन हो जाता है BSCS में, और नस्ट में भी हो जाता है, तो विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग टू चूज? सॉरी, ये आवाज थोड़ी कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि सॉरी, ये अगर आवाज आपका कट दोनों में रही है एडमिशन बहुत। हो जाता है नस्ट और फास्ट, तो विच वन? मैं कह रहा हेलो, हूँ ये अली आवाज साहब कट रही है कि बहुत। अगर आपका नस्ट और फास्ट दोनों में एडमिशन हो जाता है, तो विच वन आर यू गोइंग टू चूज? ये फास्ट में जाऊंगा मैं, फास्ट के सुना है कि बेटा बेहतर आप है क्लियर है? नस से। जी, अब क्लियर है। मैं कह रहा हूँ कि फास्ट में जाऊंगा। फास्ट बेहतर है नस से, मेरे ख्याल से तो फास्ट में करूंगा। अच्छा, वैसे अगर एक जनरल ओपिनियन की बात की जाए तो नस्ट इज आई थिंक सो बेटर, बट ऑब्वियसली बात है, आपकी अपनी चॉइस है। तो फास्ट और नस्ट इस्लामाबाद, राइट, या कोई और कैंपस? ये इस्लामाबाद में फास्ट। फास्ट इस्लामाबाद। चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, थोड़ा सा दैट्स गुड, दैट्स गुड। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद के अंदर कामयाब करे बेटा। एक बात बताओ अली, वॉज नेट फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट, या इससे पहले नेट की कोई अटेम्प्ट आपने करी है? नहीं, पीछे भी सारे एंटी टेस्ट दिए हैं नस के। नेट 1 से लेके नेट 4 तक सारी अटेम्प्ट्स दी हैं।
नेट वन में मेरे आए थे नेट की वन आपने जीरो सारी टू अटेम्प्ट्स मार्क्स। करी हैं, तो दैट्स गुड। और क्या क्या स्कोर्स रहे फिर उनमें क्या? नेट वन में 102 थे, फिर आगे इम्प्रूव किया था, नेट टू में 151 थे। उसके बाद नेट थ्री दिया था, उसमें भी इसके करीब करीब 153 आए थे। अच्छा, उसके बाद फिर माशाल्लाह। अब नेट फोर दिए। जी। मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी, बस 160 अबव क्रॉस करना नेट फोर के लिए, दैट्स वेरी गुड। और आपने चारों नेट ट्राई किए, तो ये अली थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, नेट वन में ऐसी क्या खामी रह गई थी जो नेट टू थ्री फोर तक आपने कवर करी? तो नेट वन में उस समय मेरे जो मॉक्स चल रहे थे ए लेवल्स के, तो मुझे फुल टाइम नहीं मिला वो तैयारी करने के लिए। तो इसलिए मैंने नेट वन जो है तैयारी के बगैर दिया था कंप्लीट। उसके बाद फिर नेट टू में फ्री था, दरम्यान में मेरे पास 2 मंथ्स थे, तो उसमें फिर फुल तैयारी की थी, पूरा बुक से तैयार करके फिर दिया था। तो फिर उसमें मैथ्स में भी फिर इम्प्रूवमेंट देखी थी। प्रोसीजर क्या होता था आपका पढ़ाई करने का? जैसे फॉर एग्जांपल आप पोर्टल को किस तरह से यूटिलाइज करते थे? लाइव क्लासेस लेते थे या रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते थे? शीट सॉल्व करना, टेस्ट देना, किस प्रोसीजर को फॉलो करते थे, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चलते थे? सबसे पहले तो मैंने सारा कुछ बुक से टॉपिक वाइज कवर किया, एक एक चैप्टर कवर किया, और उसके पूरा चैप्टर कवर करता था। उसके बाद फिर उसके एमसीक्यूज हम्म। अटेम्प्ट करता था बुक से। इस तरह करके उसके बाद जब सारे चैप्टर मुकम्मल हो गए थे, बुक मुकम्मल कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एफएलपीज अटेम्प्ट किए थे। पोर्टल पे पोर्टल पे जो एफएलपीज मौजूद थे उनको अटेम्प्ट किया, साथ पोर्टल पे टेस्ट भी दिए हुए थे, उनको भी मैंने कवर किया। तो वो सारा पोर्टल से कवर किया। इसका मतलब ये कि जो पोर्टल पे एफएलपी से दे हेल्प यू टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। आप कौन से बैच का पार्ट हो अली? ये बैच फोर। बैच फोर का पार्ट है आप? बैच फोर का मतलब आपने रफली कोई हमें ज्वाइन किया होगा नवंबर के टाइम पे, राइट? जी, नवंबर में ज्वाइन किया। तो नवंबर के टाइम पे नेट वन तो निकल चुका था, इसका मतलब आपने जो नेट टू थ्री और फोर की तैयारी करी वो फिजिकोमेटिक्स के साथ करी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, नेट वन के बाद ज्वाइन किया था। चलो गुड है। अगर अली मैं इस तरह से पूछूं कि, या इस तरह से एक सवाल करूं कि भाई नेट वन के टाइम पे यू वर नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकोमेटिक्स एंड यू वर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन एंड यू गॉट 102 marks, if I'm not wrong, you said 102. What was the difference you felt physicometrics made in letting you achieve this high score in 2, 3, and 4? फिजिकोमैटिक्स पे बहुत वैल्यूबल अचीव वो था। फिजिकोमैटिक्स में बहुत वैल्यूबल वहाँ पे होती रिसोर्सेज, सारे टेस्ट और क्वेश्चन बहुत वैल्यूबल थे। इधर से कवर करके गया था, तो मैंने देखा था वहाँ पे एंटी टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चंस आए हुए थे, बिल्कुल जैसे एफएलपीज में दिए हुए थे। ओके, दैट्स वेरी गुड। वैसे कुछ बच्चे मुझे अक्सर कंप्लेन करते हैं कि एफएलपी सर आपकी ज्यादा हार्ड होती हैं, तो तुम्हें ऐसा फील हुआ एफएलपी ज्यादा हार्ड थी या फिर नस्कटर ज्यादा मुश्किल लगा? एफएलपी में कुछ थे क्वेश्चन जो काफी मतलब मुश्किल थे। नस्ट का टेस्ट रिलेटिवली इजी था कंपेयर टू एफएलपी, मेरे ख्याल से। चलो दैट्स चलो दैट्स गुड। एफएलपीज में कितना स्कोर करते थे ऑन एन एवरेज आप? एफएलपी में 160 रेंज में ही आते हैं। शुरू में जब करता था तब तो 150 आ रहे थे, फिर अभी जब नेट टू नेट थ्री के दिए तब 160 की रेंज में आ रहे थे। और माशाल्लाह से वही आपने फिर नेट टू और थ्री जैसे 150 आपने बताया, और नेट फोर में आपने 160 स्कोर कर लिया, तो दैट समहाउ शिफ्ट इट। ये बताओ अली, बैच फोर से हमारे पास पर डे लाइव क्लासेस लेते थे या रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे ज्यादा फोकस करते थे? मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स करता था, क्योंकि मैंने पहले बुक से पूरा कवर कर लिए थे सारा कोर्स खुद से। तो फिर कोई अगर टॉपिक था या कोई चैप्टर जो मुझे मतलब ना समझ आ रहा हो, उसके पे रिकॉर्डिंग लेक्चर ले लेता, जो अवेलेबल थे वहाँ पोर्टल पे। मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर कोई समझ नहीं होती थी, कोई स्पेसिफिक टॉपिक, उसको फिर वहां से देख लेता था पोर्टल पे।
चलो दैट्स गुड। अच्छा अली, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट अस कि भाई हम लोग कोई हैं, कोई ऑनलाइन तैयारी करवा रही है एमडी कैट की? किस तरह से पता चला था हमारे बारे में, फिजिकोमेटिक्स के बारे में? मैं ऑनलाइन ये एंटी टेस्ट की वीडियोस देखता था, ऑनलाइन एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए वीडियोस। तो तब मैथफ्लिक्स से पता चला था, चैनल में या 5 रुपए की वीडियोस अपलोड हुई थी, मैराथन्स वो कवर की थी, तो उधर से पता चला था कि पूरा एकेडमी है। ओके, तो तुमने बस फिर सोचा कि यार एकेडमी अच्छी है, भरोसा करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं? या कोई और एकेडमी भी अलॉन्ग द साइड ज्वाइन की हुई थी? नहीं, मैं सुना था एकेडमीज के बहुत मतलब अच्छा मटेरियल मिलता है यहाँ पे, एफ एल पीज और ये सारे 5 रुपए मिलते हैं, तो इससे मैं कहा ज्वाइन कर लूँ। तो वो जो बात तुमने सुनी थी, क्या वो बात प्रूव हुई तुम्हारे हिसाब से? जी काफी अच्छे यहाँ पे मटेरियल है, काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं पोर्टल पे। चलो गुड हो गया ये तो। अच्छा अली, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि बैच 4 में आपने बताया आपने नवंबर में ज्वाइन किया था, कैन आई आस्क यू कि हाउ मच फीस डिड यू पे एट दैट टाइम? फीस मेरे ख्याल से 7500 पे की थी जब ज्वाइन किया था। 7500। और नवंबर से लेके अब तक जुलाई चल रहा है हमारे पास, तकरीबन आपके पास 9 महीने हो चुके हैं आपको मशले से ज्वाइन किए हुए। तो व्हाट डू यू से, वाज योर फीस वर्थ इट? जी काफी, फीस जितनी दी थी उसके लिहाज से तो बहुत चीजें प्रोवाइड की थी। पोर्टल पे काफी मटेरियल था, काफी पास पेपर थे, एफ एल पी और सारे, तो मेरे ख्याल से वर्थ इट था। चलो दैट्स गुड। अच्छा पोर्टल के ऊपर एक और फीचर हमारे पास है, सब्जेक्ट डाउट का, जिसमें आपके पास हमारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं टू रेडली आंसर योर डाउट्स ऑफ ईच एंड ऑल सब्जेक्ट्स। तो डिड यू यूज टू दैट? नहीं, मुझे कभी अगर कोई डाउट होता था ना क्वेश्चन में, तो मैं जाके चैट जीपीटी या गूगल पे सर्च कर लेता था। कोई भी अगर क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो वहां से जल्दी मतलब आंसर मिल जाता था। चलो दैट्स गुड। हाँ ये भी एआई इज अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर दैट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली उसकी तरफ भी मूव कर सकते हो। अच्छा अली, मुझे बताओ कि इससे पहले, मतलब फिजिकोमेटिक ज्वाइन करने से पहले कभी कहीं ऑनलाइन पढ़ने का तजुर्बा रहा है, या ऑफलाइन ही एकेडमीज या स्कूल्स में पढ़ा आपने? नहीं, मैं कभी कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की, ये पहली दफा ऑनलाइन की है यहाँ पे मैथफ्लिक्स पे। इससे पहले कभी कोई एकेडमी ओके, नहीं मैं ज्वाइन किया तो ऑनलाइन। कैसा लगा, मतलब हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? दैट्स ग्रेट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब ऑफलाइन से पहली दफा आप ऑनलाइन पढ़ना आपने स्टार्ट करा, वाज दैट डिफिकल्ट और वाज दैट रादर इजियर देन अदर्स, देन ऑफलाइन वन? ऑनलाइन मेरे ख्याल से बेहतर था, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते थे। कोई भी अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो वहां से फौरन खोल के एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए आज से बेहतर ही था ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल भी सब कुछ पोर्टल पे मौजूद है, तो कोई भी चीज़ अगर एक्सेस करनी है तो वहां से चलो वेरी मिल गुड, जाती है। दैट्स ग्रेट बच्चे, दैट्स ग्रेट। अच्छा अली, अगर मैं इस तरह से आपसे पूछूं बच्चे कि व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोर्टल that helped you a lot in your nurse preparation? पोर्टल पे एफ एल पीज जो थे और मैराथन्स वो काफी हेल्पफुल थी। एफ एल बेहतरीन पीज हो गया। जैसी तो क्वेश्चंस वहां पे टेस्ट में आए थे। सही। अब तुम फास्ट का भी एग्जाम देने जा रहे हो, क्या फास्ट के लिए भी तुम्हें हेल्प आउट कर रहा है पोर्टल हमारा, या नहीं कर रहा? जी मैराथन्स और सारे वहां से एक्सेस कर रहा हूँ पोर्टल से, और एफ एल पीज भी, तो उसका हेल्प ले रहा हूँ। इसका मतलब इट इज इक्वली हेल्पफुल फॉर फास्ट एज वेल। यानी कि अगर हम लोग इस तरह से बोलें कि पोर्टल के ऊपर आने के बाद आपके पास, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हो, तो वो डायरेक्टली आपको वहां से एक्सेसिबल है, और आप कंप्लीटली किसी भी यूनिवर्सिटी जिसमें आप चाहो उसकी तैयारी कर सकते हो। तो गलत तो नहीं होगी ये बात कहना? जी नहीं, ठीक है। चलो वेरी गुड।
अच्छा अली, ड्यूरिंग द टेन्योर आपने बताया आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए। वैसे तो हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स कोर्स कवर करवाया, हाउ मेनी टाइम्स वर यू एबल टू कंप्लीट योर एप्टीट्यूड कोर्स विद अस? एप्टीट्यूड कोर्स में नेट 3 तक कवर कर लिया था दोबारा। उसके बाद फिर मैं पास्ट पेपर्स बस कवर किए थे, पास्ट पेपर और फुल लेंथ पेपर जो थे। ओके दैट्स गुड। यानी कि आपने अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया रिवीजन करने के लिए। जी, मेरा था कि पहले कोर्स मुकम्मल कर लूँ अच्छी तरह, उसके बाद फिर पास्ट पेपर ज्यादा ज्यादा करूँ। चलो दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच कि भाई सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस है दैट्स समथिंग दैट मेक्स यू परफेक्ट। उससे आपके अपने वीक एरियाज स्पॉट हो जाते हैं, और वीक एरियाज को आप अपने पास अगर रिकॉर्डिंग से, जैसे आपने बताया कि रिकॉर्डिंग से हम गो थ्रू कर लें, तो भाई हमारे पास इजीली हम लोग अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हैं फिर। जी, सारे जो भी वीक एरिया हो उसको हम रिकॉर्डिंग के थ्रू फिर कवर कर लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ अली कि फॉर एग्जाम्पल फास्ट के अंदर या नस के अंदर, जैसे आपने बोला कि भाई मैं फास्ट चूज करूंगा अगर मुझे बीएससीएस मिलती है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल सीएस नहीं मिली तो व्हाट वुड बी योर अदर चॉइस फॉर दैट? वैसे तो मिल जाएगी, अगर मुझे मालूम है जितना तुम्हारा माशाल्लाह से स्कोर है उसमें कोई चॉइस नहीं है, लेकिन आफ्टर सीएस इज देयर एनीथिंग एल्स दैट अली वांट्स टू जॉइन और परस्यू? सी एस से करना हो तो एआई में चला जाऊंगा। सी एस और एआई जो है यही मेरी टॉप पिक्स हैं। बेसिकली ओके दैट्स वेरी गुड, बिकॉज आजकल की हॉट फील्ड्स भी यही चल रही है आपके पास, दुनिया में काम भी सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों पे चल रहा है। दैट्स वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस चीज के अंदर। अच्छा अली, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए बहुत सारे, डिफरेंट टीचर्स को फॉलो किया होगा क्योंकि हमारे पास हर सब्जेक्ट मल्टीपल टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। हु वाज योर फेवरेट टीचर एंड व्हाई? सर आफ्ताब। सर आफ्ताब काफी अच्छा सर उन्होंने पढ़ाया। जी, मैराथन्स भी उनकी कवर किए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया मैथ, और सारा बहुत इजी करके वो एक्सप्लेन करते हैं मैथ को। बेहतरीन। सर is one of the best teachers we have right now. Not only we, but if we talk about one of the best teacher in the town, in the city, or in the country right now, तो गलत नहीं होगी बात कहना, because he has had a lot of students. सिर्फ आप नहीं, आपके अलावा जितना भी स्टूडेंट है आपके पास, वो सर आफ्ताब का फिदाई इस बात पे कि वो मैथ्स को जितना सलीस करके बता देते हैं, सबसे बेहतरीन ही उनका पॉइंट होता है। सर आफ्ताब, ये तो हो गया मैथ्स में। अगला सब्जेक्ट आता है नेक्स्ट में फिजिक्स। व्हाट अबाउट फिजिक्स? फिजिक्स में आप, मेरे ख्याल से आपने काफी अच्छा Whose पढ़ाया। lecture do you used to watch in physics? अगर मेरे लेक्चर्स आपके भी लिए लेक्चर आपने? लेता। जी, आपके काफी लेक्चर सुने, चलो जो दैट्स वेरी मैराथन से गुड। सारी कवर की। अच्छा, इसी तरीके से बेहतरीन हो गया बेटा। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ नर्स में तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने हैं? मैथ्स में कितने हैं, फिजिक्स में कितने और इंग्लिश में कितने हैं? मैथ्स में 87 है, फिजिक्स में 42 है, और इंग्लिश में अच्छा 33। बेहतरीन। इंग्लिश में 33। बच्चा परेशान रहता है इंग्लिश की तैयारी कैसे करूँ, क्योंकि कहीं से भी उठा के सिनोनियम एंटोनिम्स दे देते हैं उठा के टेस्ट वाले। हाउ डिड यू प्रिपेयर इंग्लिश? इंग्लिश में मैंने सिनोनिम एंटोनिम जो है ना, इनको ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था, क्योंकि मुझे पता था पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं और इन पे लक पे नहीं छोड़ना चाहिए, इनको कवर करना चाहिए पूरा। तो मैं ये किया, नेट 1 से लेके नेट 4 तक सिनोनिम एंटोनियम को काफी टाइम दिया। सारे जहाँ से भी कोई नया लफ्ज मिलता था उसको गूगल करके स्ट्रेटेजी क्या रखते उसका थे, मीनिंग कैसे, क्या जान लेता सारे था। सिनोनिम एंटोनिम एक ही दिन में राइट के लिए? नहीं, मैं बुक से भी कवर करता, कोई अगर सिनोनिम एंटोनिम मिले, वरना अगर कहीं यहाँ पे कोई इंग्लिश का कोई लफ्ज मिलता है नया, मतलब डिफिकल्ट अगर कोई इंग्लिश का लफ्ज है, तो उसको गूगल करके उसका मीनिंग याद कर लेता था। चलो बेहतरीन हो गया है। तो ये सबसे अच्छा तरीका ये कि ओन रिसर्च आप अपना, मतलब जितना रीडिंग के अंदर टाइम स्पेंड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उतना ज्यादा आपको इस चीज में फायदा होता है। और नस्ट टेस्ट ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर रहा होता है ज्यादातर, तो बच्चा उसी में कंफ्यूज और उसी में परेशान रहता है कि आएगा कहां से। और माशाल्लाह से आपका 33 आउट ऑफ 40 स्कोर इंग्लिश के अंदर। बच्चे मरते हैं बाकायदे स्कोर के लिए यार, कि इतना स्कोर आ जाए, हाइयर स्कोर्स लेके बैठे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में बेचारे नीचे होते हैं कहीं ना कहीं। एनीवेज दैट्स वेरी गुड ऑफ यू। अच्छा लगा मेरे बेटे आपसे बात करके माशाल्लाह से। यूर अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, अल्लाह ताला तुम्हें आगे भी कामयाब करे इंशाल्लाह ताला। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस दफा पंजाब आए, और पंजाब में आप जैसे हाई अचीवर्स के लिए हम लोग एक सेरेमनी प्लान करें, ठीक है? तो तुम्हें देखूंगा इंशाल्लाह ताला, वहां पे भी मुलाकात करेंगे तुमसे, मजा आएगा।
तो आना इंशाल्लाह है, सर। जरूर आना है, अपने वालिद साहब के साथ आना। और अपने वालिद साहब को भी, वालिदा को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देना, उनसे कहना कि हमें दुआओं में जरूर याद रखा करें, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। आपसे बच्चे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अब आपने कहा कि आप एआई में जाना चाहते हो, बीएससीएस करना चाहते हो, थोड़ा सा टेक्निकल से सवाल कर लूं। जी। आपने पूरा साल हमारा पोर्टल यूज किया, पूरा साल तो नहीं कहेंगे, 9 महीने हो गए वैसे आपको यूज करते हुए। काफी सारी चीजें आपने बोली कि हर चीज हेल्पफुल है, ये उठाया मैंने, टेस्ट दिए मैंने, एफएलपीज दिए मैंने, प्रैक्टिस शीट्स देखी आपने, लेक्चर्स दिए, सब हेल्पफुल हो गया। एनी सजेशन यू वुड लाइक टू गिव अस और गिव टू फिजिकल। सर पोर्टल मेरे ख्याल से परफेक्ट था, हर चीज प्रोवाइड की थी पोर्टल में, एफएलपीज, पास पेपर, सारा कुछ परफेक्ट था। मेरे नहीं ख्याल से कोई इसमें इशू है पोर्टल में। पूछना चाहते हैं, देखो हम तो यहाँ पे बैठे हुए मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरी जान मार रहे हैं कि अपनी क्वालिटी को बेहतरीन से बेहतरीन कर दें, इन द लीस्ट प्राइस पॉसिबल। इन द लीस्ट प्राइस पॉसिबल हम लोग ये प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपने पास, टू ऑल द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिनको एप्टीट्यूड की जो तैयारी है वो, भाई सीधी सी बात है कि काफी ज्यादा अनअफोर्डेबल बना दी गई है। तो उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए और सबसे बेस्ट क्वालिटी देने के लिए हम अपने पास दिनों रात कोशिश करते रहते हैं। मैं हो गया, सर आशिम हो गया, आपके सर बिलाल हो गए, वी ट्राई एंड ट्राई टू गिव द बेस्ट वी कैन। स्टिल एक स्टूडेंट से मैं जानना चाहूंगा, यार स्टूडेंट फिजिक्स मैथमेटिक्स को एक अलग तरीके से देखता है, ठीक है, जैसे हम देखते हैं ऑब्वियस सी बात है, वैसे नहीं देखता, वो देखता है एक अपने नजरिए से कि उसको चीजें कितनी मिल रही है, कैसे मिल रही है। तो इस सिस्टम के लिए कोई सजेशन देना चाहोगे आप, अपने पास कोई एडवाइस हमारे लिए कि फिर अगर ऐसा हो जाए तो और बेहतरी हो जाएगी। सर पोर्टल में मेरी ये जब वो एफएलपी से अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे कभी बार होता था कि मेरा टेस्ट जल्दी मुकम्मल हो रहा था, तो वहाँ पे मुझे सबमिट नहीं करने देता। कुछ दफ़ा कोई अगर क्वेश्चन मतलब छूट जाए, कोई रह जाए, कि मैं काफ़ी दफ़ा करता था कि उसको सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट करता था प्रैक्टिस के तौर पे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ फिजिक्स का एफएलपी प्रैक्टिस के तौर पे करना है तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाता, लेकिन वो मुझे सबमिट नहीं करने देता, वो कहता रहा बाकी मैथ और फिजिक्स इंग्लिश भी करो। तो तब ये है कि अच्छा। वहाँ पे फिर मैथ और फिजिक्स को भी करना पड़ता है, क्योंकि एफएलपी का ये होता है ना, बार बार उसको प्रैक्टिस करना होता है फिर बाद में भी। हम्म, ठीक है, मतलब तुमने एक तो अलग उसमें फिर ये नजरिया होता दिया, है वैसे हम सबमिट लोग नहीं करने दे एफएलपीज रहा। को तो नहीं समझते। समझ गया मैं, समझ गया आपकी बात। वैसे देखो एफएलपी का जो एक कंप्लीट आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी यही है कि एफएलपी का मतलब है फुल लेंथ पेपर, जो कि एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी के टेस्ट का रेप्लिका हो। तो अच्छा आइडिया जी। दिया, एक अच्छी सजेशन है आपके पास कि हम लोग उस एफएलपी को सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन कर सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग, वी कैन डू, गो फॉर इट, वी कैन गो फॉर इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अली। बड़ा मजा है आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह ताला सेरेमनी में आपसे मुलाकात होगी, जहाँ पे आपके लिए गिफ्ट भी रेडी होगा। अपने पेरेंट्स के साथ आना, और पेरेंट्स से ये जरूर कहना कि जैसे आपके लिए दुआएं करते हैं, आपको आगे पहुंचाया, हमारे लिए, हमें भी जरूर दुआओं में याद रखा करें। इन दुआओं की हमें बड़ी जरूरत होती है। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे सेरेमनी में। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू, ऑफिस।